सभी हैंडबॉल खेल प्रेमियों को जय हिंद। अ, जैसे जैसे हैंडबॉल खेल में आधुनिकता आई है, वैसे ही हमारे खेल के नियम और खेल की प्रकृति में ही बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। निश्चित ही आज के युग में इसको कि हम मॉडर्न युग कहते हैं, उसी तरह हमारा मॉडर्न हैंडबॉल में बहुत सारे खेल नियम हों, चाहे उसके परिणाम हों, कई चीज़ों में चेंजेस आया है और ये होना भी चाहिए। प्रकृति के अनुसार समय के अनुरूप बदलाव जरूरी है हर चीज़ में। कुछ विशेष नियम या कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है प्लेयरों एवं ऑफिशियल या नए यंग रेफरी, जो हमारे रेफरी उनको भी लेकर कई डाउट होते हैं। नए बच्चे हमारे सीख रहे हैं अभी रेफर हैंडबॉल की, तो वो एक विशेष बिंदु हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। कुछ एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है जिसमें ज़्यादातर डाउट रहता है। कई बच्चों ने पूछा मुझसे इस बारे में, जो नए रेफर सब सीख रहे हैं, हमारे युवा खिलाड़ी, कि फ्री थ्रो, जिसको कि हम जनरली अपनी लोकल लैंग्वेज में 9 मीटर थ्रो कहकर संबोधित करते हैं, कि 9 मीटर थ्रो के दौरान ये नियम है कि जब भी 9 मीटर लाइन के बाहर से फ्री थ्रो लिया जाएगा तो अटैकिंग टीम के सभी खिलाड़ी उस फ्री थ्रो लाइन से बाहर होने चाहिए। ये बिल्कुल सही नियम है। जहाँ भी आप रूल बुक का अध्ययन करेंगे तो निश्चित उसमें यही नियम लिखा हुआ है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो अटैकिंग टीम के सभी खिलाड़ियों को उस रेखा से बाहर रहना अनिवार्य है। पर कई जगह देखने में आता है, इंटरनेशनल लेवल मैचों में, कि फ्री थ्रोज के दौरान प्लेयर्स, इसमें भी विशेषकर विंग प्लेयर्स, जो राइट विंग लेफ्ट विंग है हमारे, ज़्यादातर इनसाइड रहते हैं, अपनी पोजीशन पे स्थिति बनाए रखते हैं। तो इनमें लेकर ज़्यादातर भ्रमित रहते हैं कि ये बाहर नहीं आए। कई जगह मैंने देखा इसमें फाउल्स भी देते हैं। वो फर्दर कंडीशन जो भी रहती है वो एक अलग टॉपिक है, उसमें उस पर भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही ये नियम बिल्कुल सही है कि जब ऐसी स्थिति होगी फ्री थ्रो की, उस दौरान अटैकिंग टीम के सभी खिलाड़ी फ्री थ्रो रेखा के बाहर होने चाहिए। इससे पहले मैं एक ये पॉइंट इस पर ब्रीफ कर दूं कि जो भी ऐसे फाउल्स या थ्रोज जब भी मैच में 6 मीटर और 9 मीटर लाइन, जो हमारे डीज बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उनके बिटवीन या उनके बीच में जो इंटरप्ट होते हैं, उस दौरान जो फ्री थ्रो लिए जाते हैं वो 9 मीटर लाइन के बाहर से खड़े होकर लिए जाते हैं। कई बार देखने में आता है कुछ ऐसे थ्रोज जो 9 मीटर लाइन से लगभग 1 मीटर 2 मीटर या कितने भी दूर वो 10 मीटर पे 12 मीटर होते हैं, उनको भी बहुत से बच्चे खिलाड़ी 9 मीटर लाइन पे आके थ्रो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो रेफरी को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, वो उस सिचुएशन में नहीं माने जाएंगे। हैंडबॉल खेल में नियम है कि जहाँ पर भी बॉल इंटरप्ट होगी या यहाँ से फाउल होगा, वहीं से थ्रो आपको स्टार्ट करना है। चूँकि एक नियम 3 मीटर मेक डिस्टेंस 3 मीटर का नियम हैंडबॉल में है, जैसा कि आप देखेंगे कि 6 to 9 3 मीटर रहता है, चाहे 7 मीटर to 4 मीटर मार्क गोलकीपर करें, उसमें भी 3 मीटर डिस्टेंस है।
और इसी तरह 3 मीटर एक कंपलसरी नियम है हैंडबॉल में प्रॉपर फेयर प्ले के लिए। जब भी ऐसी स्थिति होगी तो उसमें हमें ये रूल अपनाना है। ये जिम्मेदारी रेफरी की, मैंने पहले भी कई बार बताया। किसी भी प्लेयर को 3 मीटर मांगने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो इस तरह रेफरी को कॉल कर सकता है। ठीक है, ये रेफरी की बिल्कुल जिम्मेदारी है। जैसी जैसी परिस्थिति बनती है, अगर आपको लगता है कि डिफेंस उस थ्रो को एग्जीक्यूट करने में डिस्टर्ब कर रहा है उस खिलाड़ी को, या बॉल के पाथ को ब्लॉक कर रहा है, तो निश्चित ही आप उसको दंडित कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने बनाया, सबसे अच्छा आपका तरीका, जैसी फर्स्ट स्थिति में ऐसी बनती है मैच में, तभी आप दोनों ही टीम के प्लेयरों को भली भांति अवगत करा दें कि जब भी फ्री थ्रो रहेगा तो आपको थ्रोअर से 3 मीटर के डिस्टेंस बना के रखना, उसको इजीली थ्रो लेना है, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा। और जब आप इस तरह एक दो बार उनको वर्बली समझा देंगे मैचों में, तो धीरे धीरे वो डिफेंस लाइन क्लियरली उस चीज़ को समझ जाती है और आने वाले मैचों में इस तरह की कोई भी परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। अब आइए मेन पॉइंट पर अपने चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि फ्री थ्रो के दौरान कुछ प्लेयर अंदर होते हैं और रेफरी मैच को स्टार्ट करा देते हैं। तो चूंकि जैसा मैंने बताया है, जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि फ्री थ्रो के दौरान अटैकिंग टीम के कुछ खिलाड़ी या मोस्टली जो विंग प्लेयर 6 मीटर एरिया में स्टिकी हुए हैं और रेफरी मैच स्टार्ट करा देता, तो उस दौरान प्ले कंटिन्यू रखता, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है और देखा है कि एक रेफरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि कम से कम खेल को इंटरप्ट करते हुए अधिकतम प्लेइंग टाइम कराए, यानी अननेसेसरी खेल को डिस्टर्ब ना करते हुए, ना रोकते हुए मैच को कंटिन्यू बना रखे, ताकि मैच समय पे समाप्त हो या अधिक व्यर्थ समय ना लगे। इसके पीछे एक एडवांटेज कॉन्सेप्ट रेफरी के माइंड में रहता है। सपोज एग्जांपल, लेफ्ट बैक पोजीशन से यदि फ्री थ्रो लिया जा रहा है और राइट विंग का प्लेयर अटैकिंग टीम का अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है और बिल्कुल ही क्विक स्थिति बनी हुई है, उस अटैकिंग टीम के प्लेयर ने फ्री थ्रो लाइन से जस्ट पास सामने अपने बैक कोर्ट पर खड़े हुए प्लेयर या सेंटर बैक के प्लेयर को दिया और मैच कंटिन्यू, तो निश्चित ही इस स्थिति में गेम को इंटरप्ट करते हुए उस विंग प्लेयर को बाहर फ्री थ्रो लाइन के बाहर जाकर अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा जाए, तो निश्चित ही इसका एक टाइम की व्यर्थता ही होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी प्लेयर द्वारा एडवांटेज नहीं लिया जा रहा है। तो इस स्थिति में जो रेफरी हैं वो मैच को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। हाँ, पर जब ऐसी स्थिति हो कि राइट बैक की पोजीशन से या और कॉर्नर्स पे चले हैं, वहाँ से फ्री थ्रो एग्जीक्यूट किया जा रहा है अटैकिंग टीम द्वारा और राइट विंग का खिलाड़ी अपनी पोजीशन में यानी 6 मीटर एरिया में मौजूद है, तो निश्चित ही उस थ्रो एग्जीक्यूट करने से पहले रेफरी को वहाँ करेक्शन कराना चाहिए उस प्लेयर की पोजीशन को। जो प्लेयर 6 मीटर एरिया में अंदर है या फ्री थ्रो एरिया पोजीशन है, उसको निश्चित ही फ्री थ्रो लाइन के बाहर रहने का आदेश देना चाहिए, उसके बाद ही फ्री थ्रो एग्जीक्यूट करना चाहिए। और निश्चित ही जब ऐसी स्थिति में एक बार आपने प्लेयर को समझा दिया और अगली बार इस तरह की गलती करता है, तो आप
उसको फाउल्स करा दे सकते हैं, बॉल पोजीशन चेंज कर देना चाहिए। यदि इन परिस्थितियों में रेफरी ध्यान नहीं देता तो निश्चित ही वो एक वहाँ विवाद का कारण बनता है, क्योंकि सपोज उस दौरान यदि जो फ्री थ्रो ले रहा है प्लेयर उसने डायरेक्ट पास अपने उसी विंग प्लेयर को दिया तो निश्चित ही वो एक एडवांटेज उसको मिलेगा और वो कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव टीम है उसका नुकसान होगा। तो यही मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी ऐसी परिस्थिति बने कि जिस पॉइंट से फ्री थ्रो लाइन के बाहर से फ्री थ्रो एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसके आसपास यदि कोई अटैकिंग टीम का प्लेयर फ्री थ्रो एरिया के इनसाइड खड़ा हुआ है तो निश्चित ही रेफरी को उस प्लेयर की स्थिति को करेक्शन कराना चाहिए। और यदि आपने पहले मैच में ऐसे करेक्शन कराए हुए तो निश्चित ही अगर उसके बावजूद वो गलती करता है अटैकिंग टीम तो उनको दंडित करना चाहिए। कई जगह हमको स्थिति में ये भी देखना चाहिए, कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ प्लेयर फ्री थ्रो लाइन के ऊपर खड़े रहकर थ्रो एग्जीक्यूट करते हैं या कई बार उनका एक पैर अंदर भी रहता है लाइन के और थ्रो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो स्थिति में रेफरी को देखना चाहिए, यदि क्विक थ्रो सिचुएशन है तुरंत प्लेयर ने उसको स्टार्ट कर दिया बॉल, ऐसा कोई भी बॉल अपने प्लेयर को पास कर दिया और कोई भी एडवांटेज लेने का प्रयास नहीं किया है तो निश्चित ही वहाँ इंटरप्ट करने का कोई अर्थ नहीं है, मैच प्ले ऑन रखना चाहिए। क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर कुछ गलती होती है तो निश्चित ही उस जो अटैकिंग टीम है उसी को डिसएडवांटेज है और ये उन्हीं की गलती मानी जाएगी। क्योंकि यदि मैच की शुरुआती स्थिति में ऐसी बनती है तो निश्चित ही वहाँ पर रेफरी को समझाइश दी जानी चाहिए प्लेयर को कि आप जब भी फ्री थ्रो लें तो लाइन से बाहर रोक लें। और एक और चीज़ अक्सर देखने में आती है कि कुछ प्लेयर्स मूव करते हुए लेते हैं, मतलब रनिंग पोजीशन में आके दौड़ते हुए थ्रो एग्जीक्यूट कर देते हैं। कई बार उनका सरफेस उस पॉइंट तक पे टच नहीं होता, जैसा कि फ्री थ्रो का रूल है कि आपको उस पॉइंट पर पहुंचना है, टच होना ज़मीन पे आपका सरफेस टच होना ज़रूरी है। यानी आप सिंपल चीज़ है, आप जंप लेके फ्री थ्रो नहीं फेंक सकते एयर में या दौड़ते हुए आप फ्री थ्रो फुल स्पीड में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको उस पोजीशन पे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आपको स्टे करना ज़रूरी है, आप बोल देंगे तो उन चीज़ों में रेफरी निश्चित ही इंटरप्ट करना चाहिए। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण नियम, यदि आपने वर्बली क्वेश्चन या वर्बली करेक्शन किया है उस प्लेयर को इस एग्जीक्यूशन को लेकर या फर्दर पोजीशन चेंज हुई है, जो भी आपने इंटरप्ट के बाद विसल के बाद रिस्टार्ट मैच किया है तो निश्चित ही उस दौरान अगर प्लेयर गलती करता तो फाउल माना जाएगा, अपोनेंट को फ्री थ्रो अवार्ड दिया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यदि आपने रिस्टार्ट के लिए मैच किया है, कोई करेक्शन किया है, प्लेयर की पोजीशन करेक्ट की है या जो भी अभी आपको बताया, आपने प्लेयरों को बतलाया है कि आप फ्री थ्रो लाइन से बाहर आके थ्रो लें या किसी जो प्लेयर इनसाइड एरिया में था उसको आपने बाहर उसकी पोजीशन बताया, उसको करा, उसके बाद विसल के साथ रिस्टार्ट करते हैं मैच। यदि उसके बाद भी अटैकिंग टीम द्वारा कोई गलती की जाती है तो निश्चित ही वो पनिशमेंट के हकदार होंगे, वो आपको वहाँ जो भी पनिशमेंट लागू होता है वो आपको कराना है, ये ज़रूरी है। यदि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो गलतियाँ बार बार करते रहेंगे खिलाड़ी। जी, सबसे महत्वपूर्ण आज की स्थिति में आप मॉडर्न रेफरिंग स्टाइल्स अपनाएं, खिलाड़ियों को
बीच बीच में बताते रहें हर चीज़ को। ये रेफरी की जिम्मेदारी है। आप उनको कोई भी गलती या कुछ भी कर रहे हैं, रेफरी को आप उनको वहाँ दोहराते रहें, उनको बताते रहें इट इज़ अलाउड, इज़ नॉट अलाउड, ये लीगल नहीं है। कोई भी ऐसी गलती करते हैं, जिससे खिलाड़ी अवेयर रहते हैं अगली स्टेप के लिए उस मैच में। सपोज़ मान लो फ्री थ्रो के दौरान कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी उसके नियर खड़े हुए थ्रोअर के, तो आप उसको बोलो प्लीज़ कीप द मेंटेन डिस्टेंस, कीप द मेंटेन डिस्टेंस, तो अपने आप वो पीछे जाएगा। या फ्री स्पेस में विदाउट बॉल होल्डिंग कर रहे हैं प्लेयर एक दूसरे को, उनकी जर्सी पकड़ रहे हैं, खींचतान कर रहे हैं, तो आप उसको बताएं एज आप बोल रहे हैं रेफरी हैं या कोर्ट रेफरी में पास हूँ, तो उसके बावजूद भी अगर वो गलती करते हैं तो निश्चित ही उन्हें आप पनिशमेंट करें, ये ज़रूरी है। यही रेफरी की चौकन्नापन, या कहें रेफरी बहुत अवेयर है मैच को लेकर, खिलाड़ियों पोजीशन को लिए, आपकी दर्शाता। तो ये कुछ ऐसे गेस्चर हैं जो रेफरी को अपनाने हैं, और ये इनसे जो हमारे नए बदलते युग में जो हम सीखना चाह रहे हैं वो सीखेंगे, और अच्छा एक प्रदर्शन रहेगा मैच का, और अच्छा डेवलपमेंट रहेगा इस ब्रांड में। जय हिंद।